नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। और फिलहाल आज गाड़ियां कितनी है, आवक कैसी है, भाव कैसा है, सारी चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं बाबूजी। बाबूजी नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या हाल है जी? बस जी बढ़िया है, आप सुनाइए कैसे हैं। बस बढ़िया बढ़िया। और सुनाइए आप। बस बढ़िया बाबूजी। कहाँ पर घूम के आ गए। मैं जरा हैदराबाद गया था मंदिर गया था। अच्छा, तो बाबूजी धन तो फिर आप ही कमा रहे हो। नहीं, उन्हें क्या कहो, ये सब चलते रहते हैं ये। जी। और बाबूजी ये जो धन है ना, इसका कोई तोड़ नहीं है चलो बाबूजी, ये साथ ही जाता है। वो वाला धन साथ नहीं जाता, ये धन साथ जाता है जी। चलो, कोई तो जाएगा। जी। तो बाबूजी बढ़िया दर्शन हो गए। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा जी। कितने दिन का टूर था जी। 3-4 दिन का। दो तीन दिन 4 दिन लगने थे। जी जी। तो बाबूजी आज अगर हम बात करें बाजारों में क्या माहौल है जी, लहसुन की क्या स्थिति है जी, पहले आवक बताओ बाबूजी। आवक तो आज ज्यादा नहीं है, कल के मुकाबले कम ही है। आज मेरे ख्याल से 18-20 गाड़ी कुल मिला के है। मतलब लगभग आधी हो गई बाबूजी हाँ आवक। हाँ, 20 एक गाड़ी ज्यादा से ज्यादा थी। जी। कल मेरे ख्याल से 32 गाड़ी थी। वो 30 या थोड़ी 32 सी हो छोटी मिला ली थी तो बन गई थी इतनी। गई। बाकी मेन तो है कि उठान ठीक है। और बाजार भी ऐसे माल बिकते हैं 60 रुपए। अच्छा जी, ऐसे माल। हाँ, ये 65 रुपए बिका है। अच्छा जी, ये वाला। हाँ हाँ ठीक है जी। हाँ। वैसे 60 रुपए ये सामने पड़े हैं। ये 60 रुपए जी। ठीक है बाबू जी। अब बढ़िया पे आ जाओ तो बढ़िया की कोई डेफिनेशन नहीं है। बिल्कुल। बढ़िया आप 100 रुपए से लेकर 120 रुपए। अच्छे माल जो है वो 110, 15, 20 रुपए से कम नहीं है। और जो अच्छे माल है, देसी माल है, जैसे देसी ये बिक रहे हैं 60, 65। जी ये बिक रहे हैं 80, 85, जी 85 रुपए, 90 रुपए। जी। और अब बाबू जी इसी इस तरह के ये कौन से है जी। ये तो ऊटी है। अच्छा, ये क्या भाव मान सकते हैं ये बाबूजी? 110। और ऊटी का हाईएस्ट 120 तक चला जाता है। 20 रुपए, हाँ, अच्छा माल हो तो 20 के बहुत खरीदार। जी। अच्छा बाबू जी, छिपा बड़ो तो अगर हम बात करें तो कितनी टक्कर ये दे रहा है ऊटी को। ये छिपा बड़ोत ही अब टक्कर दे रहा है और इसको कोई भी नहीं टक्कर दे। क्योंकि जो बिहारी लोग हैं जो जवाब बनाते हैं, जी। वो उसी माल पर ही उनकी नजर रहती है, क्योंकि उसकी कली फूटती जल्दी है। मेरे पास भी आज ये गाड़ी थी, सारी फूटने वाली थी। सब ज्यादातर 60 रुपए से 70 रुपए बिके हैं, क्योंकि साइज मोटे नहीं थे, लड्डू साइज थे। जी और अच्छे जो माल आ जाते हैं वो फिर आपके 90 से शुरू हो जाते हैं और 110, 20 रुपए लग जाते हैं। जी। तो बाबू जी अभी ये जो स्थिति बनने लगी है बाजारों में, हम देख रहे हैं कि पिछले 6-7 दिनों से बाजारों में तेजी का माहौल है, आपके भी आ रही है, उसके बावजूद भी डिमांड अच्छी है। इसके पीछे कारण क्या मान सकते हैं बाबू देखिए, अभी इस समय ऑल ओवर इंडिया में केवल एमपी या राजस्थान छिपा बड़ोत चालू हुआ है। जी। बाबू जी। और अब धीरे धीरे तकरीबन मैं समझता हूँ कि 10-15 दिन के अंदर ये थोड़ा बहुत हरियाणा, थोड़ा बहुत यूपी, यूपी तो निकलना चालू थोड़ा थोड़ा हो गया है, लेकिन तो इसकी डिमांड हटनी शुरू हो जाएगी और उनकी पकड़ चालू हो जाएगी। ये फर्क पड़ेगा जी। अच्छा बाबू जी, ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी खबरें सुनने में आ रही है, क्या है बाबू जी। ये देखो, कुछ तो अफवाहें ज्यादा है अच्छा बाबू जी। और कुछ सचमुच में भी। देखिए, ये जो अभी आप देख रहे हैं युद्ध जो चल रहा है, इसका असर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में होना है। बाबू जी गैस पे तो असर पड़ चुका है। देखो, अब मैंने बताया मेन क्या होती है, नेसेसिटी वाली एनर्जी। मान लो गैस है, डीजल है, इनके रेटों में भी फर्क पड़ेगा। इनके रेटों में फर्क पड़ेगा तो लहसुन के या कोई भी सब्जी है या कोई भी फल फ्रूट है या कोई भी चीजें हैं, ट्रांसपोर्टेशन में फर्क पड़ेगा तो उसके माल के ऊपर भी फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, तो ये तो फर्क पड़ना होता है। युद्ध वैसे अच्छा तो होता नहीं है। बिल्कुल बाबू जी। अब तो ये ऊपर से यही प्रे करते हैं भगवान से कि इसको जल्दी निबेड़ दे। और बाबू जी हम तो कहते हैं अगर तेजी आए ना तो बगैर युद्ध के आए, युद्ध से तेजी ना आए, हाँ, खून खराबे से तेजी ना आए बाबू जी। ये खून खराबा किसी का भी बह रहा है तो गलत ही अच्छा, बह रहा है। इंसानियत का है बाबू जी वो खून खराबा। बाबू जी फिलहाल आगे क्या लगता है आवक के जो है, अब चाहे चीपा बड़ौत है, कोटा है, एमपी है, ऊटी है, देसी है, कैसी कैसी आवकें रहेंगी। अभी तो वहां पर आपके मेरे ख्याल से 1.5 लाख, 1.25 लाख कट्टा आ रहा है अभी। अच्छा बाबू जी।
और जैसे ही अब यूपी पहले स्टार्ट हो जाता है या हरियाणा थोड़ा बहुत निकलना चालू हो जाता है, इनके टाइम है अप्रैल के। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये सब आगाती ही चल रहे हैं, पहले ही चल रहे हैं। वरना इस कई बार तो आप देखते हैं 15 मार्च के बाद एमपी थोड़ा सा ढीला पड़ना चालू हो जाता था, लेकिन अभी क्योंकि पूर्ति नहीं हो पा रही है तो अभी वो चल रहा है। अच्छा बाबूजी, तो बाबूजी उत्पादन की क्या खबरें हैं? क्या लगता है उत्पादन इस बार थोड़ा सीमित है? माल पहले ज्यादा निकल जाएंगे तो ये साल अच्छा जाना चाहिए। अगर इस हिसाब से आपके निकलती जाएंगी तो फर्क तो पड़ेगा। बाबूजी एज पर कंपेयर पिछले साल के जो ये मंथ थे मार्च के, इसमें स्पीड कैसी थी मालों के निकलने की? इस बार कैसी देख रहे हो स्पीड आप? इस बार थोड़ी सी ज्यादा रही है और भाव भी अच्छे रहेंगे। जी, तो बाबूजी हमारे किसान व्यापारी भाइयों को क्या कहोगे? देखो इस समय रेट अच्छे चल रहे हैं, वो अपना माल धीरे धीरे निकालते ही जाएं। उनको भी अगर तेजी देखनी है बाद में देखेंगे, अभी तो अच्छे रेट बिक रहे हैं तो उनको माल निकालना चाहिए। जी बाबूजी, अभी ये जो ऊटी है वो अभी कितने दिन रह सकता है? जो अरे ऊटी आगे वाला चल नहीं है, ऊटी का जो है बाबूजी अभी कितने दिन रह सकता है? ये तो भी चलेगा, अभी चलेगा, ये तो अभी चलता रहेगा। अभी तो कई इलाके हैं जैसे राजस्थान के बेगू वेगू पड़ जाते हैं तो इनमें निकलता है, एमपी में भी निकलता ही है अभी माल और निकल भी रहा है, लेकिन अब देसी का जोर ज्यादा होना चालू हो रहा है। जी बाबूजी, अभी कौन कौन से इलाके से? उत्तर प्रदेश का भी कुछ इलाका आएगा? यूपी का? एक दो गाड़ी तो आई है आज भी है दो गाड़ी। कौन सा इलाका चल जाता है? वही रामपुर साइड। रामपुर साइड। बाबूजी ये अब शुरू होएगा और ये पूरा एंड तक चलेगा? ये भी एंड, ये भी कई पिछले 4 5 6 सालों से चल रहा है बाबूजी। इसकी पकड़ भी अच्छी हो रही है। और फिर एंड में जलालाबाद चलता है? वो जलालाबाद थोड़ा बहुत तो चलता है चलता बाबूजी। ही रहता है। ज्यादा 1 महीना चलता होगा वो स्पीड से, उसके बाद तो हल्का नहीं फुल्का नहीं, चलता। वो चल तो असल में वो भी किसान है और वो भी एक तरीके के जितने भी हैं वो सब स्टॉकिस्ट ही है। अच्छा बाबूजी। वो अंत देखने वालों में ज्यादा है, हाँ जी, हाँ जी, एंड में। कच्चे माल नहीं निकालते, वो पका कर ही निकालते हैं। तो बाबूजी अब ये एटा कुरावली वगैरह के भी माल आएंगे यूपी के? ये सही पूछोगे तो ये बहुत कम तादाद में दिल्ली में रहते हैं। इन लोगों को ये उड़ीसा या साउथ साउथ बोल रहा हूँ, इधर आंध्रा साइड, ये उधर ज्यादा निकलते हैं। लेकिन आते हैं पहले तो दिल्ली ही चलते हैं जी। जो बारीक माल ज्यादा बारीक होते हैं। जब डिमांड होती है इनका क्या है, रात को चले और 5 घंटे में यहाँ पर। तो बाबूजी राजस्थान में सिर्फ छिपा ही बढ़ेगा या कोटा भी आएगा? हाँ, कोटा छिपा दोनों, कोटा भी अब चालू होता जाएगा। कोटा जब चालू हो जाता है तो आपका ये एमपी थोड़ा सा पीछे हटना चालू हो जाता है। जी बाबूजी, पंजाब भी आना है अभी या अभी थोड़ा रुक के? टाइम है, अभी टाइम। कौन से महीने में आता है वैसे? मई जून में आना शुरू हो जाता है। जी, तो बाबूजी अब इलाकों के हिसाब से एक बार बता दो भाव क्या रहे हैं? या छिपा बड़ोत लो, ऊटी लो, एमपी लो। जो मोटी कली है या ऊटी है वो 100 से लेकर 120 रुपए, और ये G2 टाइप के माल हैं 65 70। छोटे माल, मोटे माल 80 90 100। इधर से आप आ जाते हो भले कोटा का देसी में आ जाते हो, अच्छा जो देसी है उसकी पोजीशन जो बम क्वालिटी है वो 90 से 100 रुपए, और 38 वाली बेल्ट है उसका रेट समझो 85 के अंदर। तो बाबूजी अभी सभी जगह पे प्रोडक्शन मंडियों में, चाहे दिल्ली की मंडियां हैं, सराउंडिंग एरिया में, सभी जगह डिमांड और सप्लाई सही चल रही है? जी, है ना? अभी ठीक है, अभी ठीक है और ये ठीक रहेगी भी। उसके एक दो कारण ये भी है कि इतनी छुट्टियां, हाँ सॉरी, छुट्टियां काफी रही, छुट्टियां बहुत ज्यादा हो गई हैं और अभी महीने में भी 8 7 छुट्टियां हैं। अभी है बाबूजी। 3 छुट्टियां तो कल से शुरू है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका असर तो पड़ता है, माल कम आते हैं बिल्कुल। और इतने माल मार्केटों में निकल जाते हैं। जी, यानी कि अभी बाबूजी मान के चले कि अब मार्च का महीना तो पूरा ठीक ही है? हाँ, ये ठीक ही रहेगा। और अप्रैल के पहले सप्ताह से क्या मान सकते हैं बाबूजी, ठीक ही रहेगा? ये इतनी जल्दी इसका गैस यूं नहीं लगेगा, लेकिन ये है कि जब इधर से तेजी उठती है ना तो आगे वाले किसान है वो भी, उनके दिमाग में भी तेजी आ जाती है। लेकिन बाबूजी अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ तो क्या लगता है माल मंडी में शॉर्ट रहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन महंगा रहने से कोई इतना ज्यादा रेट में फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो पड़ता है
लेकिन इतना ज़्यादा रेट में नहीं फर्क पड़ता। आज जो 4 रुपये किलो भाड़ा आ रहा है वो कल को 5 आ जाएगा। 1 रुपये किलो का ही तो भाड़े में फर्क पड़ेगा। या बिल्कुल ही शॉर्टेज आ जाए कहीं कि मिल ही नहीं रहा तो फर्क पड़ेगा, कि किसान को डीजल मिल ही नहीं रहा, उसको सॉरी अपना ड्राइवर को, तो फर्क पड़ेगा। सही बात है भाई। हाँ, लेकिन प्रभु ऐसी नौबत ना लाए। तो बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279, आजादपुर मंडी, आपका पिंकी भाई। धन्यवाद बाबू जी। तो चलिए हमारे साथ पिंकी बाबू जी जुड़े थे, उन्होंने पूरी रिपोर्ट आपको बाजारों की बता दी है, क्या कुछ स्थितियां जो है वो आज बाजारों में चलती बत्ती नजर आई, और ये इनका कार्ड है जी, आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।